तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, मैंने कल आपको प्रॉफिट एंड लॉस के 6 सवाल कराए थे बेसिक से। अब हमारा जो इसका नेक्स्ट सवाल है कि क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 40 रुपये में खरीदी गई और 20% के लाभ पर बेच दी गई है, तो इसका विक्रय मूल्य बताना है स्टूडेंट। ठीक है, क्या करना है? इसका विक्रय मूल्य बताना है। यदि मानिए कोई वस्तु 40 रुपये में खरीदी गई है, ठीक है, 40 रुपये में खरीदी गई है और 20% के लाभ पर बेच दी गई है। 20% लाभ पर बेचिए, बेचिए नहीं बेचिए, तो ये 100% होता है, उसका 100 का 20% प्रॉफिट होगा तो कितना हो जाएगा? 120% हटाएंगे तो 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, तो 12 का गुणा हम 4 में देंगे तो कितने में जाएगा? 48 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए आप पहले, इतना है समझ में। अब क्या कह रहा है कि एक 40 रुपये में वस्तु खरीदी गई है, ठीक है, क्या है ये हमारा कॉस्ट प्राइस माने क्रय मूल्य, और 120% लाभ पर बेच दी गई, तो कितना निकल रहा है? 48। ये हमारा क्या हो जाएगा? एसपी और क्या सेलिंग प्राइस। तो क्या पूछ रहा है? इसकी विक्रय मूल्य बताइए, मतलब कि सेलिंग प्राइस बतानी है। तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी निकली? 48। तो ये हमारी 48 सेलिंग प्राइस हो गई है, तो इस प्रश्न का आंसर 48 है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट सवाल है, क्या कह रहा है? एक वस्तु 450 रुपये में खरीदी गई, उसे 10% लाभ में बेचा गया, तो उसमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ और उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, उसी के हिसाब से हमें निकालना है। ठीक है, तो यदि की वस्तु 450 रुपये में क्या हो रही है? खरीदी गई है, कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जा रहा है? 10% लाभ पर, तो 110% हो जाएगा। परसेंट हटाएंगे तो 100 नीचे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, तो ये 45 के गुणा हम 11 में देंगे तो कितनी बार हो जाएगा जी हमारा? कितनी बार चला जाएगा जी हमारा? ये 495 बार, 495। ठीक है, तो यदि मानिए जी 450 क्या है हमारी सेलिंग प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, और 495 क्या है हमारा? सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिया हमने। अब उसके बावजूद भी और पूछ रहा है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। बताया था कि नहीं बताया था? बोलिए आप, बताया था। अब इसी की व्यापार करेंगे। यदि मानो कोई वस्तु 450 में खरीद रही है और 495 में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है सीधा सीधा। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे? 45 का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 45 का उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और सीपी कितनी है हमारी? 450, 450 है। ठीक है, और इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 45 से कम 45, और 10 का गुणा हम 1 में देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 10%। तुम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या निकलेगा है? क्या निकल रहा है? 10% निकला आया है। ठीक है, और यदि स्टूडेंट इसके बावजूद भी यदि मानो कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। ठीक है, अब यदि बोले उसे कितने रुपए का लाभ हुआ है, प्रतिशत ना हो, रुपए की पूछे तो रुपए का बताने के लिए हमने क्या किया था आपको? रुपये का निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस हो जाती है, तो हमारी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? प्रॉफिट निकलेगा रुपयों में। तो ऐसी मानिए बेसिक करारों में यदि पूछता तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है? 495। ठीक है, और क्या है हमारा? 450 माइनस कर देंगे, कितना निकलेगा हमारा? 45। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने यहाँ से ना करने की बजाय मैंने सीधे लिख दिया। मैंने प्रॉफिट निकाला है ना, 495 में से 450 माइनस कर दिया, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। और यदि समझ में नहीं आया वो आपको कि 45 कहाँ से आया, तो ये मैंने ऐसे किया। प्रॉफिट में से, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी। तो एस पी की वैल्यू 495 और सी पी की वैल्यू 450 माइनस करके 45 प्रॉफिट की वैल्यू निकल आई है, और सीधा मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि एक वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब पहले सवाल में हम क्या कर रहे थे? इसमें हम मतलब आटे और ये साथे वाले सवाल को क्या कर रहे थे? हम उसको वस्तु खरीद रहे थे, उसमें प्रॉफिट के लाभ पर बेचा जाता। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? इसको बेच रहे हैं, इसके प्रॉफिट का लाभ पर प्राप्त हो रहा है, उसका उल्टा चलेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे? तो एक वस्तु 60 रुपये की है, उसे 20% लाभ पर, मतलब 60 रुपये में बेचा जा रहा है और 20% लाभ पर प्राप्त होता है। अब 20% की वैल्यू करेंगे हम। ठीक है, 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 60 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, 60 और 60 ऊपर आ जाएगी, 20 नीचे हो जाएगी, और परसेंटेज बटे में तो 100 हमारी कहाँ हो जाएगी? 100 ऊपर हो जाएगी। यदि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ बावजूद साइड में,
तो क्या करना है, यदि मानिए अब 60 रुपये की वस्तु 20% लाभ पर बेची जा रही है, अब हम माने परसेंट हटाते हैं, हम बटे में 100 लिखते हैं। अब मैंने, आप बोलोगे कि मैंने बटे में 100 क्यों नहीं लिखा, सामने गुणा क्यों किया है मैंने। अब यदि माने एक फॉर्मूला होता है हमारा, आपने पढ़ा हो तो, कि A बटे B बटे C, क्या होता है हमारा, AC अपॉन B। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है? मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि A अब B C, तो इसका क्या होता है AC अपॉन B, मतलब 60 और 100 ऊपर आ जाएंगे, 20 नीचे हो जाएगा। तो यही संख्या मैंने लास्ट डायरेक्ट लिख दी है मैंने, तो 60 ऊपर ले लिया, 20 नीचे, और परसेंट हटाई तो बटी में 100 मानिए, इसको ऊपर कर दीजिए, 100 मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 20 का डिवाइड हम 60 में देंगे तो 20 दिए 60, 100 का गुणा हम 3 में देंगे तो कितने में जाएगा, 300 बार। जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना, हाँ। तो इसलिए इसको 20% की लाभ प्राप्त हो रही है ना, 20% लाभ प्राप्त हो रही है, तो इसको हम 120 करेंगे, ठीक है, 120 करेंगे। तो इसको काट देते हैं जरा, तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो कितने में जाएगा, 2 बार, और 2 से हम 100 का डिवाइड दे देंगे तो 50 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 50, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर 50 आया है। स्टूडेंट जी, हमारा नेक्स्ट सवाल है कि रामलाल ने 12% लाभ लेकर अपने घोड़े को 616 रुपये में बेच दिया। घोड़े का क्रय मूल्य क्या था, ठीक है। यदि कोई वस्तु 112% लाभ लेकर, तो 112% हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 616 रुपये में बेच देता है, तो 616 वैल्यू होगी। तो 616 हम नीचे करेंगे, 112 वो 616 को ऊपर लिखेंगे, 112 को हम नीचे करेंगे, और परसेंट हटाएंगे तो 100 हम डायरेक्ट इधर कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका क्रय मूल्य बताना है ना, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, काटापीटी करते हैं, और कुछ नहीं होगा इसका। और 2 से काटेंगे तो 50, 2 पंजे 10, 2 चिंग 12, ठीक है। अब फिर काटते हैं 25, इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 अट्टे 16, ठीक है। तो और काटते हैं इसे, 6 से 16 को काटते हैं, छोटा होगा जरूरी थोड़ा सा, 14 दूनी 28, जी हो जाएगा 2 3 6 0, 2 अट्टे 16, 360 हो गया। अब फिर काटते हैं 2 से, 2 7 14, 15 दूनी 30, 2 चौके 8, 154। अब क्यों हो जाएगा जी, 7 में 7, 7 दूनी 14, और ये 7 दूनी 14, ठीक है। क्या बचेगा हमारा, 22 इंटू 25 बचेगा। तो 22 इंटू 25 से गुणा करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 25 दूनी 50, मतलब कम से कम लगभग 550 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस पर आंसर 550 रुपये है। तो स्टूडेंट ये हमारा 11 नंबर वाला सवाल है कि कह रहा है कि 8000 रुपये के एक फ़ोन को 25% हानि पर बेच देता है, तो फ़ोन का विक्रय मूल्य क्या है। यदि मानिए 8000 रुपये का एक फ़ोन है, ठीक है, उसको 25% हानि पर बेच रहा है, तो 100% वैल्यू होती है, 25% हानि होगी तो कितना बचेगा, 75% हटाएंगे तो 100 नीचे, ठीक है। ये 25 दिए 75, 25 चौके 100, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2000, और इसमें हम 2000 का गुणा हम 3 में देंगे तो कितना आंसर निकलेगा हमारा, 6000। तो क्या है, फ़ोन का हमारा ये विक्रय मूल्य है, माने कि SP है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट सवाल है क्या कि एक टीवी को 1800 रुपये में खरीदा गया तथा 30% हानि पर बेचा गया, और कितने रुपए की हानि हुई और उसका विक्रय मूल्य बताना है। तो आ रही है समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यदि समझिए आप। जैसे कि एक टीवी है 1800 रुपये की, ठीक है, उसको क्या है, खरीदा गया है और उसको 30% हानि पर बेचा गया है, तो उसको हानि निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मतलब सेलिंग प्राइस निकालते हैं, तो इसमें 25% हानि पर बेचा गया है ना ऐसे, तो वो 30%, सॉरी कितना बचेगा, 70%, हटाएंगे तो 100 नीचे, 1 0 से 1 0 चली जाएगी, 1 0 से 1 0 चली जाएगी, ठीक है। तो 18 का गुणा हम 7 में देंगे तो कितनी बार आ जाएगा जी हमारा, कितनी बार जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें हम 18 का गुणा हम 7 में देंगे, मतलब कितना हो जाएगा हमारा, 180, सॉरी, तो कितना हो जाएगा हमारा 1260, जी हमारा क्या हो जाएगा, SP क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। हमने बताई थी हानि क्या होती है, L को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CP में से SP माइनस करना है। तो यदि 1800 रुपये में कोई वस्तु खरीदी जा रही है, 1260 में उसे बेचा जा रहा है, समझ में आ रही है। तो यदि CP हमारी कितनी हो गई है, 1800 हुई है, और 1260 हमारी SP है, समझना अब आप।
अब इसमें हमारी हानि कितने रुपए की हुई है? हानि इसमें में हुई है 540 रुपये की। ये क्या है? हमारी हानि है। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 1260 और हानि होगी हमारी 540 रुपये। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट नंबर पर सवाल है। ये क्या कह रहा है कि एक किताब को 10% हानि पर 135 रुपये में बेच दिया। किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यदि मानिए कोई वस्तु 10% हानि पर बेची जा रही है तो 90% बचेगा। इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 135 में बेचा जा रहा है ना, तो 135 रुपये में बेची जा रही है। तो 135 ऊपर आ जाएगी, 90 हमारी नीचे आ जाएगी, इंटू में 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब 9 का डिवाइड में 135 में जाएंगे देंगे तो कितने में जाएगा? 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 15 बार। तो 15 गुणा हम 10 में देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? हमारा 150। तो इस पर्सन का आंसर 150 रुपये है। इसकी क्या है? हमारी CP है। ये क्या है? हमारी CP। और ये क्या है? हमारी SP। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट सवाल है कि एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। 40% का लाभ उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक है, तो क्या है? यदि अब क्या कह रहा है? बेचने की बात हो रही है ना, बेचने की बात हो रही है। इसमें क्या करेंगे? 20% की वैल्यू, सॉरी 20% का लाभ हो रहा है ना, 120 हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी है? 1200 रुपये है। अब 1200 हमारी ऊपर हो जाएगी, 120 हमारी नीचे हो जाएगी। अब इसमें क्या है? उसमें 100% की वैल्यू लिख देते हैं। अब इसमें पूछी कितने की है? 40% का लाभ उठाना है ऑनली, तो 140 का गुणा करेंगे, ना कि 40 का करना। गलत हो जाएगा। 100% तो हमारी मानते हैं ना, उसके बाद हानि होगी तो कम कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 100 मतलब 1 0 से 1 0 काट देते हैं। और 12 का गुणा हम 1200 में देंगे, 12 का डिवाइड हम 1200 में देंगे तो कितने में जाएगा? 100 बार जाएगा। और 14 गुणा हम 100 में देंगे तो कितने में जाएगा? 1400। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, तो हमें वस्तु को इस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि हमें 40% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो क्या है? हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर स्टूडेंट 1400 रुपये है। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट सवाल है कि एक वस्तु को 400 रुपये में बेचने से 20% की क्या होती है? उसे हानि होती है। 20% मतलब इसमें क्या है? 10% का लाभ उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो ये बात हो रही है इसमें। ठीक है, तो क्या कह रहा है? बेचने की बात हो रही है, तो इसमें 20% की क्या हो रही है? इसमें हानि हो रही है। तो कितना बचेगा हमारा? 100 में से 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 रुपये हो जाएगी। अब 400 ऊपर लिखेंगे, 80 हम नीचे लिखेंगे, इंटू में क्या करेंगे? 10% की हानि उठाने के लिए, तो 100 में से 10% की हानि होगी तो कितना बचेगा? 90। ठीक है, 1 0 से 1 0 माइनस हो जाएगी, तो 8 पंजे 40, 50, तो 5 नाम 45, तो 450। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब 10% हानि उठाने के लिए हमें इस मूल्य पर बेचनी चाहिए। ठीक है, 450 हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। 20% का लाभ उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक है, 25% की हानि हो रही है तो कितने की वैल्यू बनेगी? 75% की वैल्यू कितनी? 800 रुपये। अब 800 रुपये ऊपर हो जाएगी, 75 नीचे आ जाएगी, परसेंट हटाएंगे तो 100 लिखते हैं। अब क्या बोल रहा है? 20% का लाभ उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना है? तो 100 में से 20% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, अब काटेंगे तो कितना जाएगा? 5 दूनी 10, 5 24, 24 बार। अब इसे काटेंगे तो 5 में 5, 5 में 25, 15 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? अब 5 से काटे, 5 दिए 15, ये 5 में 5, 5 छक्के 30, 160 बार। ठीक है, और स्क्वायर काटेंगे तो कितना हो जाएगा रे? 3 अट्ठे 24, तो कितना बचा हमारा? 160 का गुणा हम 8 में देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा? 16 अट्ठे 128 और 0 0 बढ़ जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर 1280 रुपये। इस मूल्य पर हमें क्या करना है? इसे बेचना है ताकि हमें 20% का लाभ हो। तो स्टूडेंट मैंने आपको टाइप फर्स्ट क्या किया है? मैंने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करूँगा? इसके बाद मैं नेक्स्ट सवाल को नेक्स्ट डे में कराऊंगा और उस नेक्स्ट सवाल का टाइप सेकंड होगा। तो मैंने जो क्वेश्चन आपको कराए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो क्वेश्चन आप ज़रूर रिवीजन किया करें और आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, धन्यवाद।